वंदे मातरम। ए कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है क्या? जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स में, तो इनकी सिक्योरिटीज की वैल्यू अप और डाउन फ्लक्चुएट करती है। इस फ्लक्चुएशन में होने वाले लॉस को सेट ऑफ करने के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है उसी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब इसके ट्रीटमेंट में आते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट आपको चेंज इन रेशियो में भी मिलेगा, एडमिशन में भी मिलेगा, रिटायरमेंट में भी मिलेगा, डेथ में भी मिलेगा और डिसोल्यूशन में भी मिलेगा। लेकिन ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जैसे आपने वर्कमैन कंपनसेशन फंड में देखा था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ट्रीटमेंट सेम था और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में ट्रीटमेंट थोड़ा सा चेंज था। सेम यहां पे भी है। जब हम आएंगे चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, तो इसका ट्रीटमेंट अलग होगा। और जब हम आएंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में तो ट्रीटमेंट अलग होगा। अब ट्रीटमेंट को समझने के लिए एक छोटे से एग्जांपल को देखते हैं। जैसे IFF आपके पास है 20,000 का और इन्वेस्टमेंट है ₹50,000 का। मतलब आपने 50,000 के इन्वेस्टमेंट के लिए होने वाले फ्लक्चुएशन के लिए 20,000 का रिजर्व बचा के रखा है अपने पास। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं देखते हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी नो इंफॉर्मेशन। नो इंफॉर्मेशन का मतलब क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। नो इंफॉर्मेशन नहीं लिखा रहेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं कहेगा। अब वैसी कंडीशन में क्या होगा, ये फंड आपके पास बच गया और अगर फंड बच गया तो किसका है? पुराने पार्टनर्स का है। पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और जनरल एंट्री क्या होगी? IFF अकाउंट डेबिट, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। जैसे आपके पास फंड कितना है? 20,000 का है और मार्केट वैल्यू नहीं इन्वेस्टमेंट की दी हुई है। इसका मतलब कि जो बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू भी है, तो आपके पास कोई लॉस हुआ नहीं। तो ये जो 20,000 बचा, इस 20,000 को हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। काम खत्म। अब दूसरी कंडीशन आते हैं। क्या दिया हुआ है? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹45,000। फंड आपका है 20,000 का, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 है और मार्केट वैल्यू 45,000। तो हम देखेंगे कि इस पे लॉस कितने का हुआ। 50,000 का इन्वेस्टमेंट घट कितना हो गया? 45,000 हो गया। अब क्या करेंगे कि 50,000 से 45,000 मतलब 5,000 का आपको लॉस है। कितने का लॉस? 5,000। और फंड कितने का है आपके पास? 20,000 का। मतलब 20,000 में से हम 5,000 आराम से सेट ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद भी आपके पास कुछ बचेगा। कितना बचेगा? 15,000। तो वो बचेगा तो किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज मोर देन लॉस। फंड कितना था आपके पास? 20,000 का और लॉस कितने का हुआ? 5,000 का। तो अब आप क्या करेंगे? IFF अकाउंट डेबिट कितना है? IFF आपके पास 20,000 का टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या लिखना है आपको? लॉस। कितने का लॉस हुआ है? 5,000 का। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बटेगा कितना? जो बैलेंस है। बैलेंस कितना बचा? 20 - 5 15,000 ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिंपल। अब आते हैं तीसरी कंडीशन। अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 25,000, तो सबसे पहले आपको देखना क्या है कि लॉस कितने का हो रहा है। तो देखते हैं लॉस कितने का। 50,000 बुक वैल्यू
मार्केट वैल्यू 25,000, इसके मतलब लॉस कितने का हो गया? 25,000 का लॉस हो गया। और फंड हमारे पास कितना है? 20,000 का। मतलब कंडीशन क्या हो गई? IFF इज लेस देन लॉस। IFF कितना है? 20,000 और लॉस कितना है? 25,000। जैसा आपने वर्कमैन कंपनसेशन फंड में भी देखा था कि जब लॉस ज्यादा हो जाता है तो उस लॉस को कंपनसेट कहां से करते हैं? एडजस्ट कहां से करते हैं हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। सेम यहां पे भी है। IFF हमारे पास कितना है? 20,000 का। और इन्वेस्टमेंट से लॉस कितने का हो रहा है? 25,000 का। इसका मतलब 5,000 का जो डेफिसिट है वो कहां से हम एडजस्ट करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। सो सिंपल। अब जब रिवैल्यूएशन में डेबिट हो गया तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन का लॉस भी बताएगा। और अगर क्वेश्चन खाली IFF का है तो इस लॉस को पार्टनर्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या जनरल एंट्री हो जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का लॉस है हमारे पास? 5,000 का। ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो ये थी सेकंड कंडीशन, जब लॉस का अमाउंट ज्यादा हो। एक बार फिर से तीनों देखते हैं। जब कुछ नहीं दिया है मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट, तो फंड जो है उसको बांट दिया आपने। दूसरी कंडीशन, लॉस आपके पास 20,000 का है, सॉरी फंड आपके पास 20,000 का है और लॉस कितने का है? 5,000। तो फंड ज्यादा है तो बचा हुआ फंड पार्टनर्स में बांट दिया गया लॉस को एडजस्ट करने के बाद। तीसरी कंडीशन, लॉस ज्यादा है फंड कम है तो 5,000 का और अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कहां से अरेंज होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट से अरेंज होगा। क्या एंट्री हो गई? IFF अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे लॉस कितने का हुआ? 25,000। आपके पास है कितना? IFF 20,000, 5,000 रिवैल्यूएशन। और इस रिवैल्यूएशन के लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। अब आते हैं चौथी कंडीशन। क्या कहती है? कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹60,000। बुक वैल्यू कितनी थी? 50,000 और अब कितनी हो गई? 60,000। तो लॉस कितने का हुआ? 10,000 का? बिल्कुल नहीं, ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है मतलब हमको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो लॉस जब है ही नहीं तो IFF का काम नहीं आएगा। तो IFF आपका क्या हुआ? पूरा का पूरा बच गया। बच गया तो क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री वही है, IFF अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना फंड था आपके पास? 20,000 का। इस 20,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये तो फंड की बात हो गई, फंड का काम खत्म। अब आते हैं एसेट्स की वैल्यू जो 50 से 60 हो गई तो बढ़ी, और बढ़ी तो कहां से एडजस्ट करेंगे? फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। तो जब हमको प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन में तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं हम। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हुआ? 50 से 60 मतलब 10,000 का। 10,000 का प्रॉफिट हो गया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आया तो फिर वही चीज, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होगा तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस 10,000 को पार्टनर्स में किस रेशियो में बांट देंगे? ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मार्केट वैल्यू बढ़ जा रही है, प्रॉफिट हो जा रहा है, तो 3 एंट्री हो जाएगी। पहला फंड को बांटने की, दूसरा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाने की, और तीसरा रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। क्लियर है? तो ये ट्रीटमेंट था चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के केस में। बचा क्या पार्टनरशिप में? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो अब वहां आते हैं। तो डिसोल्यूशन के केस में इतना कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल ट्रीटमेंट है। क्या ट्रीटमेंट है? जो फंड है उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दीजिए।
क्या एंट्री होगी? आईएफएफ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे फंड आपके पास कितना है 20,000, तो आपने ट्रांसफर कर दिया 20,000। दूसरा एसेट से इन्वेस्टमेंट, तो उसका भी ट्रांसफर होगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने का इन्वेस्टमेंट है? 50,000 का। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है उसका इस ट्रांसफर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो बुक वैल्यू है वो आप ट्रांसफर कर देंगे। ये ट्रांसफर की दोनों एंट्री है, हो गया, काम खत्म। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट हम मानते हैं कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू है, तो वही रियलाइज्ड होगी। अदरवाइज के केस में रियलाइज्ड वैल्यू दी रहेगी। तो जो भी पैसा रियलाइज होगा उसके लिए एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रिस्पेक्टिवली पहली वाली कंडीशन के लिए 50,000, दूसरी वाली कंडीशन के लिए 45,000, तीसरी वाली कंडीशन के लिए 25,000 और चौथी वाली कंडीशन के लिए 60,000। मतलब देयर इज नो चेंज इन एंट्री इन केस ऑफ एनी एडजस्टमेंट। चाहे लॉस ज्यादा हो कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिसोल्यूशन के केस में आईएफएफ के लिए आपको 3 एंट्री करनी होंगी। आईएफएफ को ट्रांसफर करने की, इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर करने की और इन्वेस्टमेंट को रियलाइज करने की। तो ये था आज का ट्रीटमेंट आईएफएफ के बारे में। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है कमेंट में जरूर लिखिए, सॉर्ट आउट किया जाएगा, पूरा प्रयास किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।